नमस्ते साथियों। आज मैं आपके बीच में एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ। अभी हाल ही में मैं जिस बुक पर काम कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका टाइटल रहने वाला है विश्व षड्यंत्र, भारत के स्वर्णिम पतन से वैश्विक गुलामी तक। और इसके राइटर मैंने खुद लिखी है और इस बुक में लगभग 700 से 600 से 700 बुकों का कम से कम रेफरेंस और निचोड़ है। और इसमें वो सारी कहानियां, वो सारे षड्यंत्र, वो सारी वैश्विक चीजें आपको मिलेंगी जिनके नाम पर समाज को दबा दिया गया। आप लोगों के बीच में ऐसी बहुत सी बातें होंगी कि आप लोगों को समझाने के लिए जाते होंगे, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं हो रहता होगा। आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिससे आप ये चीज प्रूव कर सको कि किस प्रकार से जो ये ग्लोबल एजेंडा भारत के अंदर चले हुए हैं, इनके पीछे का क्या रीजन है, क्यों चलाए गए हैं, किस नीति, उनके पास कौन कौन से ऐसे संसाधन है। वो सारी की सारी जानकारियां इस बुक में आपको डिटेल में मिलेगी सबूतों के साथ। और इसमें जो हमने टॉपिक लिए हैं वो टॉपिक है, आप देख सकते हो इसमें भारत का पतन, धर्म, आत्मा और सत्ता का पतन। हमने महाभारत के बाद जो भारत का किस प्रकार से भारत पतन की ओर गया, वो सारी चीजें इसमें लिख रखी है। वैदिक संस्कृति का मतलब कैसे कैसे उन्होंने ह्रास किया, कैसे कैसे तोड़ा, और भी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर और मैक्स मूलर तक गुरुकुल की शिक्षा, भारत की आर्थिक रीढ़ की ये चाहे ड्रॉइंग थ्योरी हो, 1857 की जो क्रांति थी, जो हमें बताया जाता है कि एक्चुअल में वो बताया जाता है कि हमें कि वो नॉर्मल चर्बी वाले कारतूस थे, लेकिन वो नहीं था। आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जिसने पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित कर रखा है, जो पूरी दुनिया का सम्राट बना हुआ है, जिसने पूरी दुनिया के संसाधनों पर अपना कब्जा करा हुआ है, जिसने इस पूरे व्यवस्था को अपने जाल में फंसा रखा है, वो रोथशाइल्ड फैमिली। इस फैमिली में आपको ये सारी की सारी इसमें आपको मिलेगी। इसमें रोथशाइल्ड की जीवन यात्रा के बारे में आपको मिलेगा। रोथशाइल्ड कितने भाई थे, कैसे कैसे उन लोगों ने अपना नेटवर्क फैलाया, कैसे उन्होंने करेंसी का खेल रचा, किस किस प्रकार से, फिर वो कैसे युद्ध करवाते हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी क्या भूमिका थी, इसमें भी आपको सारी चीजें जानकारी मिलेंगी। नेथन रोड और जो वाटरलू की जो षड्यंत्र था, वो भी आपको, बैंक ऑफ इंग्लैंड पर उसका कैसे नियंत्रण है, इसकी भी जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। रोथशाइल्ड और वैश्विक संस्थानों का निर्माण, यानी फेडरल रिजर्व बैंक में उसकी हिस्सेदारी कैसे है, उसका मालिक वो कैसे है। और ये 1944 में ये जो हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना के पीछे उसका क्या हाथ है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल, या आपको पता होगा कि ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, जो BIS, पहले से इसको वर्ल्ड बैंक कहते थे, वर्ल्ड बैंक को ही ये बातें बोलते थे। और फिर आप इसमें और भी 1757 प्लासी के युद्ध की फंडिंग किसने की, आपको इसमें ये भी मिलेगा। मीर जाफर और अमीचंद के माध्यम से सत्ता कैसे हड़पी गई, 1857 की क्रांति को दबाने में क्या क्या होती, अफीम, रेलवे, कोयला खनन, कपड़ा, इसमें क्या किया। फिर इसमें करेंसी कंट्रोल कैसे और RBI का मॉडल कैसे दिया, सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिर इसमें आप देखने को आपको मिलेगा कि 1 रुपए का नोट पे जो लिखा हुआ था आई प्रोमिस टू पे द, जो भी 1 रुपया का नोट और RBI का नोट्स, उन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, वो सारी चीजें आपको इसमें जानने को मिलेगी। फिर इसमें आपको मिलेगा कि आई प्रोमिस टू पे द बेरर वर्सेस गवर्नमेंट गारंटी। इसमें जानने को मिलेगा कि जिस गारंटी को सरकार कह रही है कि आपको नोट पर देखने को मिलता है कि गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्चुअल में वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या है, कौन उसकी गारंटी ले रहा है। इसके बाद आपको मिलेगा फ्री मेंशन और इल्यूमिनाती और ये लुफ्रिकेंट जो कल्ट है, इनमें इनकी भागीदारी कैसे है। इसके बाद पूरे नेटवर्क की आप जो रोथशाइल्ड का नेटवर्क है, इसमें पूरा का पूरा इनका कनेक्शन। फिर चाइल्ड और ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे माइंड कंट्रोल की हो, चाहे ब्रेन वॉश की हो, चाहे आप लोगों के बीच में कोई एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने की, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। शिक्षा नीति में किस प्रकार से NGO नेटवर्क और रॉकफेलर गेट्स के मिलकर साथ ही, मतलब इसमें ये जो आपको दिख रहा है सारी चीजें, WHO ये सारी संस्थाएं और रोथशाइल्ड इनके पीछे हिडन तरीके से कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीजें आपको इस बुक में मिलेंगी। और इसमें फिर आपको लास्ट में निष्कर्ष के रूप में आप देखोगे मुद्रा, न्याय, शिक्षा और सूचना, इन 4 स्तंभों पर कब्जा।
कि अब इन 4 स्तंभों पर अगर इनमें से एक भी स्तंभ हम अगर इसको क्रैश कर देते हैं तो कैसे हम अपनी व्यवस्था को बचा के ले जा सकते हैं। जब तक नोट पर लिखा है प्रॉमिस टू पे, तब तक रोथशाइल्ड जीवित है। ये सारी चीजें। फिर आगे इसमें हमने रॉकफेलर, आपको पता होगा रॉकफेलर वही फैमिली है जिसका पूरी दुनिया की ड्रग्स इंडस्ट्री, जिसका पूरी दुनिया के चाहे दारू हो, ये चाहे फिर ये मेडिकल हो, जितनी भी आप समझ सकते हो कि दुनिया की जितनी भी नशे की चीजें हैं वो सारी की सारी रॉकफेलर फाउंडेशन के अंतर्गत हैं, उनका हिस्सा है, उनका मालिक है। इसमें हमने पूरा का पूरा अब रॉकफेलर स्टैंडर्ड ऑयल, रॉकफेलर फाउंडेशन और मॉडर्न मेडिसिन का झूठ, और आपको पता होगा फ्लेक्शनर रिपोर्ट और बिग फार्मर मेंटल कॉलोनी जो इन्होंने बनाई है, कॉलोनाइजेशन। तो फिर इसमें आप आगे भी बहुत सी चीजें देखोगे। इसमें रॉकफेलर में देख सकते हो आप ऊपर यूएनओ नेटवर्क, रॉकफेलर, सीआईए, एमके अल्ट्रा, माइंड कंट्रोल कैसे, और एजुकेशन में उन्होंने कैसे अपना हिस्सा कर रखा है, और ग्लोबल हेल्थ में उनका कैसे हिस्सेदारी है, ये चाहे स्वास्थ्य तंत्र हो चाहे आप कुछ भी, बिल्डर जो बिल्डर ग्रुप है उसमें उनके पीछे का आपको नेटवर्क और इनका कनेक्शन आपको मिलेगा। फिर आप इसमें देख सकते हैं विंडसर वंश, उसके बाद डुपॉन्ट वंश, उसके बाद बुश वंश, उसके बाद ओनिसिस वंश, उसके बाद रुसेल, ब्रूस, मेरोविंगियन, कोलेंसिस और जैसे अन्य। तो इसमें आपको ये जानने को मिलेगा। फिर 13 जो ब्लड लाइन से वैश्विक संस्था बिल्डर ग्रुप, इनके बारे में आपको डिटेल में मिलेगा। इन परिवारों की भारत में घुसपैठ और ब्रिटिश राज से लेकर मौजूदा एनजीओ नेटवर्क तक, फेवियन सोसाइटी और भारत के संविधान का षड्यंत्र आपको मिलेगा। इल्यूमिनाती धर्म और ये सारे के सारे, ये जो लूसीफेरियन सिंबोलिज्म है, जो ये एलिट्स हैं, रिचुअल्स जो इनके हैं, सारी की सारी चीजें आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। एक नव संस्कृति का निर्माण हॉलीवुड और पॉप कल्चर के माध्यम से, यानी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जितनी भी ये चीजें चली हुई है उनके माध्यम से हम लोगों को कैसे नियंत्रित करा जा रहा है, इस बुक में वो भी आपको जानने को मिलेगा। और इसके अलावा आप देखोगे अगला जो इस टॉपिक है, अगला खंड है, उस खंड में आपको जानने को मिलेगा कि अंतरिक्ष के पीछे जो एलियन टेक्नोलॉजी और गुप्त युद्ध है, यूएफओ का डर फैलाकर आप लोगों को बीच में कैसे आपकी माइंड प्रोग्रामिंग करी जा रही है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई चीजें हाईलाइट होने लगती है, कोई जब भी जनता जागरूक होने लगती है, कोई ना कोई ऐसी चीजें निकाल कर ले आते हैं जिससे जनता का ध्यान भटकाया जाता है, जिससे जनता को डराया जाता है, और उसी के नाम पर ये दिखाया जाता है कि एलियन का अटैक होने वाला, एलियन धरती पर आ चुके हैं। और इसकी कहानी गढ़ी गई थी 1947 में, 1947 में मैक्सिको में, कि वहां पर यूएफओ क्रैश हुआ है। इसमें फिर आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम के माध्यम से नकली मसीहा और एलियन से नई गुलामी की योजना क्या है। फिर इसके बाद रिजर्व इंजीनियरिंग, एलियन तकनीक, मतलब इसमें आप देख सकते हो वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप पब्लिक डोमेन से बाहर है, जो हिस्ट्री की किताबों में नहीं है। ना आपको कोई आपका नेता बताता है, ना ही आपका एमएलए, ना ही आपका कोई गांव का सरपंच, ना एसएचओ, ना डीसी, ना डीएसपी। और ये सारी की सारी चीजें तर्क पूर्वक और सबूतों के साथ आपको मिलेगी। एलियन ह्यूमन हाइब्रिड प्रोग्राम, मतलब उसके माध्यम से कैसे एक नई नस्ल तैयार करी जा रही है। माइंड कंट्रोल और एनसीआईए, सीआईए का क्या षड्यंत्र है, माइंड कंट्रोल कैसे किया जाता है, हॉलीवुड का षड्यंत्र क्या है, एलियन का धार्मिक प्रचार का मीडिया प्रयोग, नासा और हार्प आकाश को हथियार बनाना, ये सारी चीजें इसमें इसमें हार्प, डार्पा, बारडा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इसमें आप देख सकते हो कि, और इसमें जो रोसवेल इंसिडेंट हुआ था जिसको मैं अभी आपको बता रहा था कि 1947 में एक यूएफओ क्रैश हुआ था, उसके बारे में इसमें आप सारी चीजें देख सकते हो। 3D हेलोग्राफिक, उसके माध्यम से आप भगवान कैसे प्रक्षेपित किया जाएंगे वो अभी आप इसमें देख पाओगे। इसमें फिर 1991 की आर्थिक गुलामी, जिसमें हमको ये पूरा का पूरा भारत में निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इसके माध्यम से जो विदेशी कंपनियों के दरवाजे खोल दिए गए, उसके पीछे का क्या षड्यंत्र है। फिर एफडीआई, एमएनसी और या में डिजिटल लूट का क्या है। एनईपी 2020 में और शिक्षा का निजीकरण कैसे करा गया। आधार, डिजिटल आईडी और सर्विलेंस स्टेट, यानी भारत को एक निगरानी का स्टेट, राज्य कैसे बनाया जा रहा है। आधार, आईडी, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आपका वोटर आईडी, आपके जितने भी आईडी बनी हुई है, चाहे फैमिली आईडी हो चाहे कोई सी भी आईडी हो, उसके पीछे का क्या षड्यंत्र है वो भी आपको इसमें इन डिटेल में जानने को मिलेगा। आपके डेटा का कैसे सौदा किया जाता है और उसको कैसे बेचा जाता है।
आप लोग जब फेसबुक पर कुछ भी चीज डालते हो और उसमें आप जब देखते हो किस प्रकार से आप लोगों का डेटा उठाकर, आप लोगों का टेस्ट देखकर, आप लोगों को कैसी चीज पसंद है, आप लोग एक लाइक भी करते हो, आप किसी चीज पर कमेंट भी करते हो, तो उसका क्या फर्क पड़ता है, आपका डेटा कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है और फिर आपका उसी लेवल पर आपके माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, इसमें वो भी मिलेगा। आपको पता होगा एक 2019 में जो बीमारी आई थी, उसका पूरा का पूरा लैब लीक और ये इसकी ग्लोबल ड्रिल कैसे की गई थी। जैसे मैं आपको कई वीडियो में बताता हूँ कि इसकी ड्रिल इस बीमारी को आने से पहले इवेंट 201 हुआ था, उसमें सारी चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए एविडेंस के साथ। वैक्सीन है, और ये फिर इसके बाद WHO की पॉपुलेशन जो कंट्रोल नीति, वो एजेंडा 2030 यानी सबका विकास है सबका नियंत्रण, यानी जो एजेंडा 2030 जिसे आप द ग्रेट रीसेट भी कहते हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हो, नई विश्व व्यवस्था भी कहते हो, वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें बदलने वाले हैं, कैसे कैसे बदलने वाले हैं, संक्षेप में थोड़ी सी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और ये सारी चीजें उन साथियों के लिए हैं जो जो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इस व्यवस्था को से लड़ना चाहते हैं, अपना स्वराज लाना चाहते हैं। इसके बाद है लोकतंत्र तमाशा, भारत में डिजिटल तानाशाही, चुनाव आयोग, ईवीएम और इलेक्ट्रो इल्यूजन क्या क्या है, कैसे ईवीएम को लाया गया, ईवीएम का मालिक कौन है, किस देश ने ईवीएम बनाई, ईवीएम प्रोग्राम कैसे होती है, और ये सारा का सारा मीडिया का निजीकरण और ये प्रोपागेंडा नेटवर्क, यानी मीडिया को कैसे खरीदा जाता है और मीडिया किस प्रकार से हम लोगों के खिलाफ अफवाहें उड़ाती है और झूठी खबरें, और किस प्रकार से उनके एंकर बिकते हैं, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको। संसद में दलाल और न्यायालय बिकाऊ, किस प्रकार से जो संसद में जो लोग बैठते हैं, हम सोचते हैं कि संसद में जाने से न्याय होगा, संसद में जाने से, संसद में पहुंचने से हम कानून बनाएंगे, लेकिन ये हम लोगों की भूल है कि संसद में न्याय बनाने से, संसद में जाने से या वोट डालने से ये व्यवस्था नहीं बदलने वाली, क्योंकि ये जो सारे के सारे नेता चुने जाते हैं वो पहले स्क्रिप्टेड होते हैं, उनको पहले से ही वो तय होते हैं। ये सारी चीजें कैसे तय होते हैं, कौन चुनता है, क्यों चुनता है, किस लिए चुनता है, और कितनी फंडिंग होती है, कहाँ से होती है, किस जरिए से होती है, सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। जनता की आवाज बनाम सरकार की लाठी, जब जनता आवाज उठाती है तो सरकार किस प्रकार से उन लोगों को कुचलती है, उनका विरोध करती है। इसके बाद लहू जिहाद, धर्मांतरण, धार्मिक युद्ध, कैसे जो भारत के अंदर ईसाईकरण के अलग अलग जो धर्मांतरण चल रहे हैं, उसके पीछे सत्य सनातन वैदिक धर्म को खत्म करने की क्या नीति है, क्या रणनीति है, कैसे उनको खत्म करा जा रहा है। इसके बाद आगे आप देखोगे ब्राह्मणवाद बनाम भारत की वास्तविक परंपरा, आज जो झूठे ब्राह्मणवाद आपको दिखाई देता है और जो भारत की वास्तविक परंपरा है उसमें आपको अलग ही नजर आएगा। इसके बाद गौ माता और जंगल संस्कृति पर हमला, किस प्रकार से गाय को खत्म करके जंगल और संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। कहने का यहाँ अर्थ ये है, अगर गाय खत्म होगी तो कृषि खत्म होगी, कृषि खत्म होगी तो हम लोग ना खा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, और टोटली उन लोगों के द्वारा जंक फूड और जो पैक्ड फूड को खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसमें ये चीजें गौ माता के ऊपर किस प्रकार से जो गाय माता है, जिसको हम गाय को माता मानते हो, हमारी जो संस्कृति का हिस्सा है, उसको हम कैसे उस चीज को खत्म करा जा रहा है। इसमें फिर आगे आपको मिलेगा फिल्मों से लेकर विज्ञापन तक भारत का उपहास, भारत को कैसे तोड़ा जा रहा है। लास्ट में आप देखोगे क्रांति का आह्वान, स्वराज की दूसरी लड़ाई, सच्चे नायक भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र का असली। आपको पता होगा भगत सिंह को नास्तिक बताया जाता है, इसमें भी आपको मिलेगा कि जिस समय भगत सिंह क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे तो वो मार्क्सिज्म और जो जीवनी पढ़ रहे थे, उनके आधार पर वो धर्म की परिभाषा क्या करते हैं और वो चीजें मनगढ़ंत कैसी रची गई भगत सिंह को बदनाम करने के लिए, उसके पीछे का ग्लोबल नेटवर्क मैं आपको बताऊंगा। आजाद सुभाष का असली इतिहास आपको इसमें जानने को मिलेगा संक्षेप में। और इसके अलावा इसमें हम स्वराज के नाम से, स्वराज स्वराज के नाम से, क्योंकि हमारा असली मकसद स्वराज लाना ही है, इसमें स्वराज के नाम से हम एक नई क्रांति का बीज बोएंगे, जिसमें हम ग्राम स्वराज, शिक्षा स्वराज, न्याय स्वराज की परिकल्पना कर रहे हैं। जन नीति ना कि दल नीति, भारत के भविष्य की दिशा और इल्यूमिनाती के भारत का विश्व क्रांति का केंद्र। इस बुक में लगभग 50 से ज्यादा अध्याय हैं, टॉपिक हैं, और फिर उन टॉपिकों के खंडों के उपखंड हैं, उपखंडों के भी फिर छोटे छोटे पॉइंट हैं। लगभग 500 से 600 पेजों की ये बुक होने वाली है, और इस बुक में इसके अलावा और भी पॉइंट ऐड करे जाएंगे, इस बुक में और भी पॉइंट ऐड करे जाएंगे। और इस बुक की मैं आपको भूमिका बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ।
ये ग्रंथ कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये एक चिंगारी है उस क्रांति की जिसकी आग आज भी हमारे रगों में जल रही है, जिसे जानबूझकर बुझाया गया, दबाया गया और इतिहास के अंधेरे तहखानों में कैद कर दिया गया। यह पुस्तक उस दिव्य भारत की चीख है जिसे छल, षड्यंत्र और विदेशी मानसिकता ने खंड खंड किया। यह उस स्वराज की पुकार है जो सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन मांगता है। यह ग्रंथ उस भारत की खोज है जो महाभारत के पश्चात पतन की राह पर गया, जहां धर्मराज के सिंहासन को दुर्योधन की नीति ने अपवित्र किया, जहां वेदों की ऋचाएं मौन हो गई और जहां तप, त्याग और तपस्या को विदेशी लूट और षड्यंत्र ने रौंद डाला। ये एक ऐसी गाथा है जिसे इतिहास ने कभी नहीं कहा, जिसे पाठ्य पुस्तकों ने कभी नहीं पढ़ाया, जिसे विश्वविद्यालयों ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो हर भारतवासी की आत्मा में गूंजती रही, अनसुनी, अनकही, उपेक्षित। इस ग्रंथ का प्रत्येक शब्द उस चिरंतन वेदना से जन्मा है जो सदियों से भारत की आत्मा में पल रही। यह उन आहों का दस्तावेज है जो हमें विरासत में मिली, कभी गुलामी के कोड़े बनकर, कभी विदेशी षड्यंत्रों की घुटन बनकर और कभी अपनी आत्मा की अनदेखी पुकार बनकर। ये ग्रंथ खंडों में बटा है पर उसकी आत्मा एक है। हर खंड, हर अध्याय उस अदृश्य युद्ध का दस्तावेज जो हमारे राष्ट्र की चेतना पर थोप दिया गया। खंड एक उस समय की बात करता है जब वेदों की दिव्यता धीरे धीरे मिटा दी गई, जब ऋषियों के विचारों को ढक दिया गया और जब आर्यवर्त को मिथ बनाकर पेश किया गया। यह उस ज्ञान की पुनः स्थापना का आह्वान है जो हमारी आत्मा में निहित था, लेकिन जिसे योजनाबद्ध तरीके से मिटा दिया गया। खंड 2 से लेकर अंतिम तक हर भाग उस षड्यंत्र को उजागर करता है जो हजारों वर्षों से चलता आया, चाहे वो मनुस्मृति को विकृत करने की चाल हो या बौद्ध हिंदू संघर्ष, कृत्रिम निर्माण, चाहे वो विदेशी देवता थोपने की प्रक्रिया हो या महाभारत व रामायण को कल्पना कहकर त्याग देने की साजिश। ये ग्रंथ उन सभी चुपचाप चल रही योजनाओं का पर्दाफाश करता है जिनकी मकसद सिर्फ एक था, भारत को भारत से अलग कर देना। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में भारत की आत्मा अनुपस्थित है, हमारे मंदिरों में पूजन की जगह राजनीति है, हमारी संसदों में नीति नहीं केवल सत्ता की भूख है और हमारी अदालतों में न्याय नहीं सिर्फ विधि है। हम संविधान के पन्नों में तो छिप गए लेकिन आत्मा को खोजने का साहस खो बैठे। ये ग्रंथ उस आत्मा की खोज है, यह उस स्वराज की पुकार है, स्वराज की पुकार है जो शासन परिवर्तन नहीं चेतना परिवर्तन चाहता है। इस पुस्तक में जो बातें कही गई वो सिर्फ तथ्य नहीं, ये वे घाव हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति पर पड़े हैं, ये वे आंसू हैं जो हर पीढ़ी ने बहाए हैं पर किसी ने उन्हें पहुंचा नहीं। ये ग्रंथ उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने इतिहास की किताबों ने 2 लाइन से ज्यादा नहीं दिया, उन आंदोलनकारियों को जिन्हें उग्रवादी कहकर भुला दिया गया और उन आत्माओं को जिन्हें इस राष्ट्र की रक्षा गुमनाम मौत मिली। ये ग्रंथ केवल एक लेखक की रचना नहीं, यह भारत के आंचल में छुपी हर पीड़ा की भाषा है। जब आप इसे पढ़ें तो इस तथ्य की दृष्टि से नहीं, भावना की दृष्टि से पढ़ें। ये ग्रंथ आपकी आत्मा से संवाद करेगा, आपकी अंतरात्मा को झकझोरेगा और आपको उन प्रश्नों से रूबरू कराएगा जिनका सामना करना अब आवश्यक नहीं, अनिवार्य हो गया, अनिवार्य नहीं कर्तव्य बन गया है। यह समय है उस यज्ञ को फिर से आरंभ करने का, वो यज्ञ जिसमें आहुति सत्ता की नहीं, अंधविश्वास की नहीं, बल्कि हर उस सोच की जो हमें बांटती है, दबाती है, गुलाम बनाए रखती है। यह समय है उस दीप को जलाने का जो हर मन में सत्य का उजाला करे। जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, जब वास्तव में उसे नया बंधन मिला, संविधान की शकल में जिसे जड़ों से काटकर आयातित कानूनों की फाइल में बांधा गया, हम इसे स्वतंत्रता कह रहे हैं, जबकि यह एक सुनियोजित सत्ता स्थानांतरण था ब्रिटिश से ब्राउन ब्रिटिश के हाथों, यानी ब्रिटिश से काले ब्रिटिशों के हाथों। इस ग्रंथ का हर खंड उस भ्रम को तोड़ेगा जो हमने लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्षता और संविधान के नाम पर पाल रखे हैं। ये ग्रंथ कोई विद्वान का व्याख्यान नहीं, यह एक सेनानी की पुकार है। ये ग्रंथ एक नई पीढ़ी की घोषणा पत्र है जो सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, जो संविधान नहीं सनातन मूल्यों पर खड़ा भारत चाहती है, जो भाषण नहीं बलिदान से परिवर्तन लाना चाहती है। तो आइए इस ग्रंथ के साथ उस यात्रा पर चलें जहाँ आंखें नम होंगी और आत्मा जागृत होगी, जहाँ रक्त उबलता नजर आएगा, पर क्रांति की ज्योति दीप्तमान होगी। ये केवल एक पुस्तक नहीं, ये एक यज्ञ है, भारत के दिव्य पुनरुत्थान का यज्ञ। सावधान रहिए, ये ग्रंथ पढ़ते समय आप केवल पाठक नहीं रहेंगे बल्कि एक आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे। ये आपके विचारों को झकझोर देगा, आपकी चुप्पी को तोड़ देगा और आपके भीतर वह सिपाही जगा देगा जो अब तक केवल इतिहास की कहानियों में था। जय कीर्ति। यदि तुम्हारे रक्त में भारत की पीड़ा नहीं गूंजती, यदि तुम्हारी आत्मा से इस अन्याय से नहीं कांपती, तो ये ग्रंथ तुम्हारे लिए नहीं। पर यदि तुम भीतर से जल रहे हो तो उठो, ये ग्रंथ तुम्हारी मशाल है। तो
तो साथियों ये इस ग्रंथ की भूमिका है, छोटी सी जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद यहाँ परिचय शुरू होता है, परिचय के बाद अपना पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा। साथियों लगभग इस बुक में 438 पेज इसके कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग ये बुक कंप्लीट हो चुकी है और इसको बुक को कंप्लीट होने के बाद इसको बहुत जल्द हम पब्लिश कर देंगे। और ये बुक आप लोगों के लिए एक चिंगारी की तरह काम करेगी। आपके लिए ये एक आपके लिए कि वो हथियार साबित होगी जो हर जड़ों को काटेगा। उस हर अंधविश्वास, उस हर अंधभक्त को ये जवाब देगी जो आप लोगों की बातों को नकारता है। इसमें वो हर चीज डिटेल में आपको मिलेगी सबूतों के साथ, चाहे आरबीआई का हो, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सारी चीजों के बारे में आपको इसमें डिटेल में मिलने वाला है। बहुत जल्द इस बुक को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगी। इसकी प्रिंटिंग के बाद बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ जाएगी। आप इंतजार रहेगा इस बुक में आप लोगों का समर्थन। क्या ये बुक आनी चाहिए? क्या इस बुक को प्रिंट करवाना चाहिए? आप लोगों मुझे कमेंट में बताइए। सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्ते।